हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। नेट एग्जाम की तैयारी तो आप कर रहे हो और 18 दिसंबर को नेट एग्जाम होने वाला है। पर साथ साथ में सेट एग्जाम के भी नोटिफिकेशन जो निकले थे उनके एग्जाम भी हो रहे हैं। अगर बात करी जाए तो गुजरात सेट एग्जाम भी अभी नवंबर में होने वाला है। प्लस तेलंगाना जो सेट एग्जाम था उसका भी डेट आ चुका है, जहां पर 9, 10, 11 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं। प्लस जो भी अलग अलग सेट एग्जाम्स हैं उनके भी डेट्स ऑलमोस्ट सीएसआईआर नेट के आसपास ही है, या तो सीएसआईआर नेट एग्जाम से पहले है या उसके बाद है। हाँ, झारखंड सेट एग्जाम का अभी तक डेट नहीं आया, बाकी जितने भी सेट एग्जाम्स थे उनके एग्जाम डेट आ चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि सर नेट एग्जाम की तैयारी तो हमारी बढ़िया चल रही है, सर सेट एग्जाम को हम क्या क्रैक कर सकते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेट एग्जाम नेट एग्जाम के कंपैरिजन में इजी टू क्रैक है, बट टाइमिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, बिकॉज पैटर्न यहाँ पे जो होता है वो चेंज होता है। सीएसआईआर नेट एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं और टाइम आपको मिलता है 3 घंटे का। पर इसके विपरीत सेट एग्जाम के अंदर आपको लगभग 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइम मिलता है 3 घंटे, मतलब 180 मिनट। तो समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे रहता है, पर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही आता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का अच्छा होना आवश्यक है। तो सुन, बात करेंगे सबसे पहले पेपर 1 के बारे में। तो जो सीएसआईआर नेट होता है, यहां पे पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और क्या क्या पूछा जाता है इस पे मैंने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर रखा है। प्लस रात को मैं 9 से 10 डेली लाइव क्लास ले रहा हूं, जहां पर मैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट फार्मूले का रिवीजन भी करा रहा हूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर जनरल एप्टीट्यूड के फार्मूला शीट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके यूट्यूब के वीडियोस के लिंक, तो भैया हमने एक टू डू लिस्ट बना रखी है जो हमारी वेबसाइट www.mathscat.com पे अवेलेबल है। वहां से रिसोर्सेज में आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। पर सेट एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट होता है, वहां पर जनरल नेचर में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें पूछी जाती है। अब बात करी जाए तो सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहां पे करना 15 होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 30 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। इसके विपरीत सेट एग्जाम के बारे में बात करी जाए तो यहां पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भैया आपको मिलता है 1 घंटा। राइट, नॉर्मली पेपर एक ही आता है तो 3 ही घंटे मिलते हैं, जिसमें इन्होंने अलोकेट कर रहा है कि भैया इसके लिए आप इतना टाइम दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फास्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर तो एक ही आता है जिसमें 50 क्वेश्चन इसके होते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। अब बात करी जाए सुन पेपर 2 के बारे में, तो सीएसआईआर नेट के अंदर 2 सेक्शन यहाँ पे आते हैं। सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस की बात करी जाए तो यूनिट 1 के अंदर रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, यूनिट 2 की बात करी जाए तो मॉडर्न अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यूनिट 3 की बात करी जाए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड यहाँ पे अगर बात करी जाए यूनिट नंबर 4 के बारे में तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पूछा जाता है। बात करी जाए यहाँ पे सेट एग्जाम के बारे में, हाँ ये बता दूं मैं आपको कि सेक्शन बी के अंदर सीएसआईआर नेट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना 25 होते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी के अंदर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना 20 होते हैं, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। आपको अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है, दोनों करेक्ट करना पड़ेगा, पर हाँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। सेट एग्जाम की बात करी जाए तो भैया इसका सिलेबस भी बिल्कुल सीएसआईआर नेट जैसा ही होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो अगर आप पुराने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सीएसआईआर नेट के कर लिए तो लगभग 50% क्वेश्चन आपको उस टाइप के मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इजी टू डिफिकल्ट यहाँ पे लेवल रहता है, मतलब लेवल जो होता है वो ज्यादा टफ नहीं होता है एज कंपेयर टू सीएसआईआर नेट। रही बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब के सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। रही बात टाइम की, तो इसमें 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर के करने एंड 100 क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर के यहाँ पे करने होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो नेट एग्जाम के अंदर कोई परफेक्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, पर सेट एग्जाम के अंदर यहां पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 40% लाना आवश्यक है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको 35% कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई
करना पड़ेगा। अगर उतना मार्क्स नहीं लेके आ रहे हो तो भैया आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। उसके बाद कट ऑफ में आने के बाद फिर जो टॉप 6% होते हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है और उसके हिसाब से यहाँ पे आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई होता है। ये यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, पर सीएसआईआर नेट पे ऐसा कोई भी क्वालिफाइंग वाला सिस्टम नहीं है। अब बात करी जाए यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये मैं आपको प्रेस नोट बता रहा हूं तेलंगाना सेट एग्जाम का। खैर इसके अंदर मैंने आपको एक प्रेस नोट इंक्लूड नहीं किया है जो कि एग्जाम डेट का है, और ये भी मैं आपको भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं जिसमें एग्जाम डेट आ चुकी है। इसमें पहले बोला गया था कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम होगा, बिल्कुल वही डेट यहाँ पे दी गई है। आपका जो एग्जाम है 10, 11 और 12 दिसंबर को होने वाला है। पेपर पैटर्न यहाँ बता रखा है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बोला जनरल नेचर के, एंड सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा। जैसे अगर आप मैथ्स के साथ दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का वेटेज, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें 3 घंटे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। तो ये तेलंगाना सेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं सुन झारखंड सेट एग्जाम के बारे में। तो सुन झारखंड सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी जा चुकी है, पर हां अभी तक यहां पे एग्जाम की डेट के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बात करी जाए गुजरात सेट एग्जाम के बारे में, तो सुन गुजरात सेट एग्जाम जो है वो 16 नवंबर को होने वाला है। इस नोटिफिकेशन निकल चुका था। यहाँ पे पैटर्न की बात करी जाए तो सेम पैटर्न है भैया, यहाँ पे है ना, वही सेम। फर्स्ट पेपर है जिसमें 1 घंटा दिया जाएगा, सेकंड पेपर में 2 घंटे दिए जाएंगे, और सुन यहाँ पे आपको 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जितने भी स्टूडेंट गुजरात सेट एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि भैया सीएसआईआर नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हमने सिस्टमेटिक पूरा टेस्ट बना रखा है हमारे मैथ्सकेयर ऐप पे। आपको ईयर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे भैया, आप वो टेस्ट दे सकते हैं। प्लस हमने शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज उनसे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस, वो सब हमने आपको सिस्टमेटिक एक टू डू लिस्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं, वो भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। पर जो स्टूडेंट सेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट चीज बता दूं कि आपके लिए हमने एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है टॉपर्स गाइड फॉर सीएसआईआर नेट। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। उसके अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। मतलब कॉम्बैट सीरीज का एक प्रकार का अपग्रेडेड वर्जन है। कॉम्बैट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने रखा गया है, शॉर्ट नोट्स के लिए रखा गया है, पर जो टॉपर्स गाइड है वो पूरा थ्योरी और कंसेप्ट समझने के लिए रखा गया है। प्लस यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अप टू आपका 2025 जून तक के हमने इंक्लूड किए हैं, उसमें सेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी हमने डाल रखे हैं। तो वो बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप उसे बाय कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसी प्रकार से एमपी सेट एग्जाम की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है और इसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है। पैटर्न भैया वो का वही है, जितने भी स्टेट के सेट एग्जाम है भैया सबका एक ही पैटर्न है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका सेट एग्जाम बहुत इजीली निकल सकता है। आपके लिए सेट के लिए कोई अलग से तैयारी करने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करना तो भैया आप नेट एग्जाम की तैयारी कर लो, आप सेट एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट के लिए नेट एग्जाम की तैयारी उसने कर रखी है, और खास करके अगर हमसे पढ़ रखा है भैया, हम क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कराते हैं वहां में बच्चा इजीली सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम के बारे में। तो भैया इसका नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, एंड बता दूं कि इसका जो एग्जाम है वो 14 दिसंबर को होने वाला है, मतलब 14 दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। भैया नेट एग्जाम की तैयारी है यार, इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और सेट एग्जाम निकल जाता है इजीली, राइट। तो यार आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करा दिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है तो बड़े परेशान मत हो यार, आपके लिए फ्री कंटेंट हमने बहुत सारा डाल दिया है, आप वहां से भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी फ्री क्लासेस भी बहुत सारी अपने यूट्यूब पे लेता रहता हूं, उसके माध्यम से भी आप हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। हमारी वन शॉट सीरीज मैराथन क्लासेस वो भी अभी तक हमारे यूट्यूब पे लाइव है, हमने कोई अनलिस्ट नहीं करी। लोग बहुत सारे अनलिस्ट कर देते हैं, हमने रखा भैया पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे उनको भी रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और वैसे बता दूं कि सेट एग्जाम का जो कोर्स है वो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन पे दे रखा है, और भैया बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 4000 के अंदर आपको पूरा सेट एग्जाम का कोर्स मिल रहा है। और हमारा जो बैच है उसका नाम है संकल्प बैच, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और यार 4000 कोई बड़ा मैटर नहीं है ना, तो हम कोई 40-50 हजार रुपए आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। तो वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में बता दूं तो 14 दिसंबर आपका एग्जाम होने वाला है। बात करी जाए कर्नाटका सेट एग्जाम के बारे में, तो कर्नाटका सेट एग्जाम हो चुका है, क्लियर है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि सर
आपसे हमने पढ़ा और सर जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम है, सर मैं काफी अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ। तो मैं कर्नाटका सेट एग्जाम का आपको बता दूं, इसका पेपर बताना चाहता हूं। देखो कितने इजी लेवल क्वेश्चन आते हैं, सुन ये सब हम क्लास में कराते हैं, राइट। आपसे इसका लिमिट का क्वेश्चन पूछ रहा है, द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर इज, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीक्वेंस पे बेस्ट क्वेश्चन है। या फिर जैसे आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। या फिर अगर आप देखोगे तो सुनिए मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन है, ये क्वांटिटी पे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन हमारे पास लाइक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देखते बच्चा कर सकता है जिसने मेरे से पढ़ा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पे क्वेश्चन है। ये आप देखो सुन बेसिस एंड डायमेंशन पे क्वेश्चन है। ये देखो आप सब स्पेस पे जो इंटरसेक्शन और यूनियन पे बेस्ट क्वेश्चन है, राइट। कंडीशन वेर लीनियर कॉम्बिनेशन एल आई और एल डी, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। ये सुन यहाँ पे देखो तो ये आपका इंटीग्रेशन पे जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात करा है, सुनिए लाइक अपना रोचेस थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे तो सुन ये हमारा लाइक रिंग थ्योरी पे बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो हम क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं, राइट। ये भी आप देखोगे तो सुन ऑटोमॉर्फिज्म पे बेस्ट क्वेश्चन है। ये सुनिए फील्ड थ्योरी में जिसमें गेल्वा फील्ड पे और स्प्लिटिंग फील्ड का कंसेप्ट है। सुनिए यहाँ पे देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन द बेस्ट क्वेश्चन है, राइट। इस प्रकार से ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है जहाँ पे रॉन्स्किन का क्वेश्चन है, राइट। तो यार जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट भैया वो कब वही एग्जाम में आ रहा है। क्लासेस के अंदर अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो यार आप आराम से सेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्यों सेट एग्जाम नेट एग्जाम से ज्यादा इजी है। यार सबसे बड़ी बात होती है पैटर्न, क्योंकि सीएसआईआर नेट के अंदर 60 क्वेश्चन आपसे करवाए जाते हैं और वहां पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे जाते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू और 20 क्वेश्चन आपका एमएसक्यू। टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आपको 180 मिनट दिए जाते हैं। भैया हर क्वेश्चन में आपको ऑन एन एवरेज 3 मिनट मिल रहा है। पर सेट एग्जाम में ऐसा नहीं है। सेट एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल नेचर के होते हैं जिसमें 1 घंटा आपको मिलता है। और जो पेपर 2 है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के दिए जाते हैं जिसमें आपको 2 घंटा दिया जाता है। भैया 120 मिनट में 100 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करना है, भैया पॉसिबल ही नहीं है। वो तभी हो सकता है जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, राइट, जहां पे देखते हैं उसका आंसर आता हो। क्लियर है। ये आपने उस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी, भैया ये क्वेश्चन का आंसर ही है, राइट। और हम बच्चों को क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। क्लियर। तो यार ये सबसे अच्छा बेनिफिट है ना। आपको पता ही है स्टूडेंट, सेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो उस स्टेट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर में पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। पर अगर आप नेट एग्जाम कर रहे हो तो पूरी इंडिया में आप किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जो सेट एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है ना। हर स्टेट कराती है। हमारे राजस्थान में सेट एग्जाम 2013 में हुआ था, उसके बाद 2023 में, अब 24 में हुआ है। तो हमारे यहाँ 10-11 साल में होता है क्योंकि सरकार सोचती है कि हायर एजुकेशन तो कोई कर नहीं रहा है, ये तो वैसे भी यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग राजस्थान में शायद इनको ऐसा लगता है कम है तो एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी एग्जाम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कांस्टेबल और दूसरे जो एग्जाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले एग्जाम ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कम हैं तो एग्जाम नहीं कराना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी स्टेट है जो एग्जाम नहीं कराती है, बहुत दुखद विषय है। और आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर। इवन बिहार में भी इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, चुनाव की बात करी जा रही है, पर खैर युवाओं की बेरोजगारी की बात थोड़ी कम नजर आती है। और वहां पे भी एग्जाम नहीं हो रहा। बिहार में भी कोई सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी जिंदगी में नहीं निकला है और पता नहीं आगे भगवान, खैर झारखंड ने तो निकाल दिया है, बिहार अब पता नहीं कब निकालेगा। हो सकता है नई सरकार बने और कुछ समझे बच्चों के बारे में और सोचें तो मुझे लगता है ज़रूर नोटिफिकेशन निकलेगा। तो भारत के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर सेट एग्जाम के नोटिफिकेशंस नहीं निकलते हैं, पर आप किस्मत वाले हैं कि आपके स्टेट में इसके नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, राइट। वहाँ पे इन एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस, इवन वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो दीदी हमेशा बच्चों के लिए नोटिफिकेशंस निकालती रहती है और एग्जाम्स लेती रहती है। तो यार ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट भी अगर इस प्रकार के एग्जाम्स करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल तो रही है पर पता नहीं सेट एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं। हमारे राजस्थान में इतने एग्जाम्स हो रहे हैं पर सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं निकल रहा है, बहुत सोचने वाली बात है। खैर आप किस स्टेट से, आपके स्टेट में क्या सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेट में निकल रहा हूँ, बोल रहा हूँ वहाँ पे निकल ही नहीं रहा, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे जरूर बताइएगा, राइट।
खैर ये मैंने क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात किया, तो भैया नेट एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, सेट एग्जाम में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा नेट एग्जाम की तैयारी आपने अच्छे से कर रखी तो सेट एग्जाम आपके लिए क्रैक करना ईजी होता है। स्टूडेंट सेट एग्जाम में मल्टीपल चॉइस होता है, 4 ऑप्शन पता है, उसमें से एक करेक्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी होता है। पर नेट एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन MSQ आते हैं, वहाँ बहुत भारी क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को दिक्कत आती है उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है भैया, डेप्थ जो है वो CSR में ज़्यादा पूछी जाती है, सेट एग्जाम में थोड़ी कम रहती है ना। खैर ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा, मार्किंग वर्सेस क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि अगर बात करी जाए तो सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली नहीं होती है और डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ स्टेट में नेगेटिव मार्किंग हो भी जाती है, पर नॉर्मली देखा जाता है तो सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पर नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए समस्या का एक कारण होती है। कट ऑफ की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे सेट एग्जाम में कट ऑफ का एक क्राइटेरिया फिक्स है, नेट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। नेट एग्जाम में टॉप जो 5%, 3%, 6% जो भी ये डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है। हाँ, एक और बता दूं कि नेट एग्जाम के अंदर तीसरी कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई है, जहाँ पर PhD ओनली होता है, पर सेट एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है। सेट एग्जाम में ना तो JRF मिलता है, ना आपको यहाँ पे PhD ओनली मिलता है। भैया आप सेट एग्जाम क्वालिफाई हो, बस आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो यार ये सब इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे आप सभी को देनी थी। तो वाई प्रिपेयर फॉर बोथ टुगेदर, क्यों इन दोनों को एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है, खास करके जो मैंने पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करी, जैसे झारखंड है या फिर गुजरात है, या क्योंकि अल्टीमेटली हर 6 महीने में एग्जाम निकलता रहता है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि भैया अभी आपका एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, आप एलिजिबल नहीं तो अगली बार नहीं दे सकते, राइट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भैया दोनों का सिलेबस ओवरलैप करता है, तो आप नेट एग्जाम की तैयारी करोगे तो सेट इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। टाइम एफिशिएंसी, सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सेव द टाइम, है ना भैया। आप दोनों की तैयारी सेम हो रही है, तो अगर आप कोई एक भी क्रैक कर गए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि टाइम खराब नहीं हो रहा आपका, है ना। ड्यूअल बेनिफिट है, क्लियरिंग आइदर एग्जाम इंक्रीज कैरियर अपॉर्चुनिटीज, आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं यहाँ पे ना। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि भैया चलो यार सेट एग्जाम तो निकल गया मेरा, नेट भी निकाल दूंगा मैं, राइट। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेट एग्जाम सेट एग्जाम क्लियर करने के बाद नेट एग्जाम भी निकाल जाते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखे हैं जिन्होंने सेट एग्जाम क्रैक किया और आज असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें से एक एग्जाम्पल MP का है, जिस बच्चे ने जिसने नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ की, उसका सेट क्रैक हो गया और आज असिस्टेंट प्रोफेसर है MP के अंदर, राइट। तो कहना चाह रहा हूं कि ऐसे n नंबर एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे और आप भी यार उनमें शामिल हो सकते हो, तो यार तैयारी चालू कर दो भैया। अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के जो कॉमन है वो तो आप तैयारी कर सकते हो, पर सेट एग्जाम में कुछ जनरल नेचर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टार्ट के फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा अलग से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। PYQs और मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फोकस ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अगर वो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है तो मेरा मेन फोकस स्टूडेंट को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहता है कि भैया पढ़ लो, पर उस पढ़ने वाले चीज को कैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। बाकी यार भैया मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर सेट एग्जाम के लिए हमने कोर्स मैथ्स के ऐप पे लॉन्च कर रखा है और बहुत कम प्राइस यार, 4000 में कोई कोर्स नहीं देता है, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से मिल जाएगी, प्लस DPP है, एंड आपको यहाँ पे PDF नोट्स हमारे मिल जाएंगे, प्लस टॉपिक वाइज कॉम्बेट सीरीज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यार आपके लिए एक बेस्ट तरीका है, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, कि आप कोर्स हमारा बाय कर लें, राइट। MP है, TG सेट का हमने दे रखा है, G सेट का अवेलेबल है, जेट एग्जाम का अवेलेबल है, राइट। उसके बाद अगर आप बाकी नेट एग्जाम की तैयारी करें तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, IT जिम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। स्टूडेंट हमारा उदय बैच है जो कि जून 2026 के लिए और दिसंबर 2025 के लिए अवेलेबल है। इसमें नेक्स्ट कोर्स भी बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। IT जिम 2026 और 27 के भी कोर्सेज आप देख सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं, जो कि मैथ्स केयर ऐप के अलावा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल है, स्टूडेंट जो बीच वाला चैनल है जिसको हमने डेडिकेट कर रखा है फॉर CSIR नेट, IIT JEM एंड गेट एग्जाम, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यार ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी नेट एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सुन, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।